तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसुप में स्वागत है। आज हम एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम आज फाइलम इकेनोडर्मेटा से शुरू करेंगे। इसके पहले हमने फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को कंप्लीट कर लिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने 8 फाइलम्स को कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 9वां फाइलम है जिसमें हम एकेनोडर्मेटा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में एकेनोडर्मेटा के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स तो देख ही लिए थे। उनमें क्या आता है, सबसे पहले ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ये सीलोमेट है क्योंकि इनमें सीलोम प्रेजेंट है। तो ये 3 तो इनकी बेसिक कैरेक्टर्स थे, लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी इनकी सिमेट्री के बारे में। तो ये अलग तौर से लिख देता हूँ सिमेट्री के बारे में। तो इसमें 2 वेरिएशन आते हैं सिमेट्री में। एक आता है लार्वल स्टेज में और एक होता है एडल्ट स्टेज में। मैंने क्या बोला था, लार्वल स्टेज के एकाइनोडर्म्स में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो एडल्ट में कौन सी सिमेट्री आती है, एडल्ट में बाइलेटरल से किस में कन्वर्जन हो जाता है, रेडियल सिमेट्री में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सिमेट्री के बारे में कि लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है लेकिन एडल्ट में रेडियल सिमेट्री आ जाती है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर कुछ कैरेक्टर्स, इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का इनका स्केलेटन है, उसमें क्या है, वो कैल्केरियस ओसाइकल्स से बना है। तो कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग पार्ट्स ओसाइकल्स से बना हुआ है। तो ये बात हो गई। फिर इन सिमेट्री की बात कर ली। अब इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं तो आपको कह चुका हूँ कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें माउथ अलग हो, एनस अलग हो। ये माउथ हो और एनस अलग हो। माउथ से खाना आता है और एनस से बाहर जाता है, अंदर बीच में डाइजेशन हो जाता है। तो इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। फिर हमने स्पॉन्ज में क्या पढ़ा था, स्पॉन्ज। तो स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। ये हो गए स्पॉन्जेस के बारे में। लेकिन अब अगर हम एकाइनोडर्म्स के बारे में बोले तो एकाइनोडर्म्स में कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कैनाल स्पॉन्जेस में, वास्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्म्स में। फिर वास्कुलर सिस्टम से क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम से लोकोमोशन। अब लोकोमोशन कैसे होता है, जब आप देख सकते हैं एक पाइप से बहुत ज़ोर से पानी निकले तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से आपको पता है मोमेंटम कंजर्व होता है, तो दूसरी तरफ भी फोर्स लगता है आपको। तो वैसे ही अगर इस वैस्कुलर सिस्टम से पानी निकलेगा तो पीछे की तरफ से, तो एकाइनोडर्म आगे की तरफ धक्का लगेगा उनमें। तो ऐसे लोकोमोशन भी ये शो कर सकते हैं। फिर कैप्चर कर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने खाने को, क्योंकि इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम से अलग अलग बॉडी पार्ट्स कनेक्ट होंगे तो खाना को ये कैप्चर या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से उधर। फिर रेस्पिरेशन का भी काम यही करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 फंक्शंस है एकाइनोडर्म्स के वाटर वैस्कुलर सिस्टम में। तो ये बात हो गई। एक और इम्पोर्टेंट बात इनमें क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है इनमें। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। ये बात हो गई इम्पोर्टेंट कि एकाइनोडर्म्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें पाया नहीं जाता। फिर कुछ बातें जैसे डायोसियस होते हैं। ये डायोसियस तो आपको पता ही होगा, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हम डायोसियस कहते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये तो बात हो गई, लेकिन इनमें क्या बात है, यूजुअली इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी तक हम ज़्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें आप देख सकते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। तो ये एक और पॉइंट हो गया। फिर इनमें लार्वा भी पाया जाता है।
लार्वा प्रेजेंट होता है, तो इनमें अलग अलग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आ जाता है। फिर और एक बात जो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही और एक बात क्या होती है, मैंने माउथ और एनस की बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो माउथ जो है वो इनके लोअर या वेंट्रल साइड में होता है, और इनका एनस जो होता है वो अपर। इनके कंपैरिजन में ये लोअर और अपर लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये लोअर और ये डॉर्सल हो गया। तो वेंट्रल और डॉर्सल तो इंसानों का केस ही है। माउथ हमारा क्या है, वेंट्रल साइड है, एनस किधर है, पीछे की तरफ डॉर्सल साइड है। तो ये अब इंसानों का एग्जांपल लेके भी याद रख सकते हैं। लोअर अपर आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इसमें। तो ये हो गया हमारा एकाइनोडर्म्स के बारे में पूरा डिस्कशन। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स से शुरुआत करते हैं। तो पहले एस्टेरियास। तो एस्टेरियास कौन सा होता है, स्टारफिश। तो आप याद रखिएगा फिश में नहीं आता, ये एकाइनोडर्म्स में आता है। फिर एकाइनस, ये तो एकाइनोडर्म्स से ही आया है एक नाम एकाइनस, तो इसको बोलते हैं सी अर्चिन। फिर आता है एंटीडॉन को हम क्या बोलते हैं, सी लिली। ये फूल नहीं है सी लिली, ये एक एनिमल है। फिर क्यूकुमेरिया, सी क्यूकुम्बर। ये सब आपको पौधों के नाम लग रहे होंगे, लेकिन ये सब एनिमल्स के ही नाम हैं। तो सी क्यूकुम्बर। फिर ओफायरा, इसको हम ब्रिटल स्टार कहते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल्स हमारे एकाइनोडर्मेटा के। अब डायग्राम देखते हैं। तो यार 2 डायग्राम है, ये दोनों आपको स्टार शेप के ही लगभग दिख रहे होंगे, कुछ स्टार शेप जैसा ही लग रहा होगा। तो आप पता तो चल गया होगा, ये तो पूरा क्लियर स्टार दिख रहा है, तो इसको हम स्टारफिश कहते हैं। स्टारफिश ये तो आपको पता है, लेकिन इसको अभी हमने क्या नाम दिया था, साइंटिफिक एस्टेरियास। तो ये हो गया हमारा ए डायग्राम। बी भी एक स्टार जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये कुछ स्टार इतना क्लियर नहीं है, कुछ पतला सा स्ट्रक्चर स्टार जैसा है। तो ये कौन सा है, ये है ब्रिटल स्टार। तो ये ब्रिटल स्टार को अभी हमने क्या नाम दिया था, ओफायरा। तो ये हो गया, ये ब्रिटल स्टार और स्टारफिश। तो ये ब्रिटल स्टार और ये स्टारफिश का डायग्राम है। तो यहाँ पर हमने एकेनोडर्म्स को पूरा ख़त्म किया। अब हम नेक्स्ट फाइलम में जाते हैं, फाइलम हेमिकोडेटा। ये अब एक छोटा सा फाइलम है, इसका स्पेशल केस क्या था ये आप सुनिए। जो हमारे पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, जो एनिमल किंगडम को अलग अलग तरीके में डिवाइड करते थे, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, ये हेमिकोडेटा वाला जो फाइलम था, ये अपने में एक फाइलम नहीं था। ये जो हेमिकोडेटा था, ये कोई फाइलम नहीं हुआ करता था, ये कोई अलग कैटेगरी फाइलम नहीं होती थी, बल्कि क्या होता था, ये एक सब फाइलम होता था। सब फाइलम मतलब किसी फाइलम के अंडर के जो सब पार्ट्स होते हैं वो। अब ये सब फाइलम किसका हो गया, ये कॉर्डेटा के अंडर रखा था। सर सब फाइलम किसका, फाइलम कॉर्डेटा के अंडर एक सब फाइलम के रूप में रखा जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे क्लासिफिकेशन बढ़ता गया, तब हम इसको आजकल एक सेपरेट फाइलम के रूप में ही पढ़ रहे हैं, फाइलम हेमिकोडेटा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इनको फाइलम कॉर्डेटा में क्यों रखा था, कॉर्डेटा के साथ इनका क्या कैरेक्टर मिलता था। तो कॉर्डेटा में एक क्या स्ट्रक्चर मैंने बोला था आपको, नोटोकॉर्ड। इंट्रोडक्शन में थोड़ा नोटोकॉर्ड के बारे में हमने बात भी की थी। तो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो इंसानों जैसे ऑर्गेनिज्म में बाद में वर्टिब्रल कॉलम बना देता है, बैकबोन हमारा। तो वो स्ट्रक्चर मौजूद है कॉर्डेटा में। तो हेमिकॉर्डेटा में एक स्ट्रक्चर वैसा ही मिलता है। तो हेमिकॉर्डेटा में क्या आता है, एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर होता है इनके कॉलर रीजन में। मैं डायग्राम दिखाऊंगा, जो होता है स्टोमोकॉर्ड। जैसे हम में नोटोकॉर्ड होता है, इनमें स्टोमोकॉर्ड होता है। एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है ये, रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉलर रीजन। तो कॉलर रीजन मैं अभी दिखा रहा हूँ डायग्राम आपको, उसमें अब क्लियर हो जाएगा कॉलर रीजन। तो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म छोटा सा ग्रुप है, ये मैंने अभी बोला ही था। तो स्मॉल ग्रुप है इस हेमिकॉर्डेटा, और इनके ऑर्गेनिज्म को हम वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स कह सकते हैं। कीड़े जैसे दिखने में होते हैं और समुद्री जीव होते हैं ये। तो वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स आते हैं।
फिर बाकी सब चीज़ें तो इनमें सेम है। इनमें ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सिलोमेट है, तो ये सब तो सेम है। इनका बॉडी, अब मेन बात पे आते हैं, इनका बॉडी सिलिंड्रिकल है, एकदम सिलेंडर जैसा इनका बॉडी होता है। और बॉडी को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मेनली 3 पार्ट्स आप बोल सकते हैं एक तरीके से। पहला आता है एंटीरियर। एंटीरियर क्या? प्रोबोसिस, प्रोबोसिस पहला। फिर आता है कॉलर, फिर ट्रंक। तो आप एक लॉन्ग ट्रंक बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत लंबा होता है इनके बॉडी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। तो ये बेलेनोग्लोसस का डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं एकदम एंटीरियर, मतलब ऊपरी भाग में क्या मिलता है? प्रोबोसिस मिलता है हमें। तो ये पार्ट प्रोबोसिस। फिर एक लंबा नहीं, मतलब ये कॉलर हो गया जो कनेक्ट करता है प्रोबोसिस और ट्रंक को। अब आप ये देख सकते हैं ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, इसी को हमने क्या कहा था अभी? स्टोमोकॉर्ड। तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टोमोकॉर्ड है। तो ये हो गया स्टोमोकॉर्ड जो कॉलर रीजन में पाया जाता है। फिर ये लंबा सा एक ट्रंक है, यहाँ तो बेंड करके दिखाया गया है। तो ये लास्ट वाला पार्ट ट्रंक है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम होता है एक हेमिकॉर्डेटा का। तो यहाँ पर आ गए। अब इनमें और एक बात है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा में बात की थी, तो इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ब्लड हार्ट से सीधे साइनसस में आते हैं, जिससे वे अलग अलग ऑर्गन तक जाते हैं। इनमें कोई वेसल्स वगैरह मौजूद नहीं होते। तो ये बात हो गई। इनमें गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स पाए जाते हैं किस लिए? गिल्स तो रेस्पिरेशन के लिए पाए जाते हैं। तो इनमें गिल्स का मौजूद है। फिर मैंने आपको बोला था प्रोबोसिस है। ये प्रोबोसिस जो है इसमें ग्लैंड्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड्स। तो प्रोबोसिस ग्लैंड्स हमने बात कर ली। ये प्रोबोसिस ग्लैंड्स अब किस काम में आते हैं? ये होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमने अभी बार बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात की थी। प्लेटीहेलमिन्थिस में पहले बात की थी, जिसमें फ्लेम सेल्स आए। प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलहेलमिन्थिस में एक्सक्रीटरी ट्यूब्स आए। एनेलिड्स में नेफ्रीडिया आया। आर्थ्रोपोडा में मालपिजियन ट्यूब्यूल्स की बात की। मोलस्का में एज सच जो स्ट्रक्चर हमने स्पेसिफिक पढ़ा नहीं कि इनमें क्या था, गिल्स ही अपना एक्सक्रीशन का काम कर देते थे मोलस्का में। एकाइनोडर्मेटा में कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ही नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा की, तो हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड्स काम करते हैं ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का मैंने रिवीजन करा ही दिया आपको। तो इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। फिर ये डायोसियस होते हैं, सब डायोसियस ही होते हैं आने वाले ऑर्गेनिजम्स मोस्टली। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें भी, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनमें लार्वा मौजूद होता है। तो लार्वा मौजूद है तो मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके दो ही एग्जांपल है, एक तो मैंने आपको बोल ही दिया था बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, और एक एग्जांपल है इनमें सैकोग्लोसस। तो 2 एग्जांपल हो गए, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। यहाँ बेलेनोग्लोसस का डायग्राम मैंने बना दिया। तो यहाँ तक हमने आज तक जितना भी एनिमल किंगडम पढ़ा, एनिमल किंगडम हमने कहाँ से शुरू किया था? पोडीफेरा, पोडीफेरा, निडेरिया, मतलब सिलेंटेरेटा को निडेरिया कहा जाता है, मैंने बोला ही था। टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो हमने आज तक इन सभी फाइलम्स की बात की। तो ये सभी के सभी फाइलम्स एक साथ क्या कहलाता है? नॉन कॉर्डेट्स। तो ये हो गए नॉन कॉर्डेट्स। तो अब हम जो लास्ट फाइलम पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलम कॉर्डेटा। तो हम इन सब को नॉन कॉर्डेट्स में रखते, तो ये मतलब फाइलम कॉर्डेटा में नहीं आते।
तो फाइलम कॉर्डेटा हम इसलिए ऐसे पढ़ते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा खुद में एक बड़ा फाइलम है। आज तो हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है फाइलम कॉर्डेटा का। तो हमने नॉन कॉर्डेट्स को कंप्लीट कर लिया आज, सभी के सभी नॉन कॉर्डेट्स यहाँ कंप्लीट हो गए। आज से हम कॉर्डेटा शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम फाइलम कॉर्डेटा को। तो फाइलम कॉर्डेटा की यहाँ शुरुआत होती है। तो अभी हमने फाइलम कॉर्डेटा में कुछ जेन्युइन छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो वो बात तो हमने पढ़ ली। पहली बार इनका बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने जो कैरेक्टर्स पढ़े थे, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। फिर हमने क्या क्या पढ़ा था, इनमें सेगमेंटेशन होगा। हमने क्या पढ़ा था, 3 ही तरीके के फाइलम्स है जिनमें सेगमेंटेशन होता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इन तीनों में ही हमें सेगमेंटेशन मिलता है, बाकी सब किसी में सेगमेंटेशन नहीं मिलता। तो इनमें सेगमेंटेशन मौजूद है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें सिलोमेट है। तो इतनी बात तो हमें पता है। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर पूछे किसी कॉर्डेटा के ऊपर तो आप क्या क्या बोलेंगे। तो पहला मैंने बोला था नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, ये पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर जो होता है एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल मतलब फेस के पीछे की तरफ जो हमारा बैक साइड है, तो डॉर्सल होलो मतलब अंदर से खोखला खाली नर्व कॉर्ड। तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड हम में पाई जाती है। और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, तो पेयर्ड फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स के रीजन में हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स हम में मौजूद होती है। तो ये बात हो गई। तो ये 3 कैरेक्टर्स बहुत स्पेसिफिक है, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड और यहाँ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। हमने पढ़ा था नॉन कॉर्डेट्स में, आर्थ्रोपोडा या एनेलिडा वगैरह में, उनमें क्या था, इसका एकदम ऑपोजिट था। उनमें वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड था, लेकिन कॉर्डेटा में डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है। ये आप याद रखिएगा। और कुछ अगर नॉर्मल कैरेक्टर्स इस जगह में लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा गैप बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको नीचे ले जाते हैं, ये ही नहीं रुकिए, इसको इतने में लिख देते हैं। तो और कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं कॉर्डेटा में जो हम पढ़े तो इतना नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए आप, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ब्लड वेसल होता है, आर्टरीज और वेन्स। और एक बात, इनमें एक पोस्ट एनल टेल जनरली मौजूद होता है। तो एकदम एनस के रीजन में इनमें टेल पूंछ मिलती है। तो ये ही बेसिक कैरेक्टर्स थे एक कॉर्डेटा के। डायग्राम से समझते हैं तो ये जनरली कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर है। ये कोई ऑर्गेनिज्म अपने में एसस नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कॉर्डेटा का बेसिक स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर आप अलग अलग स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा नोटोकॉर्ड। फिर आप देख सकते हैं डॉर्सल रीजन में होलो नर्व कॉर्ड है, खाली नर्व कॉर्ड है यहाँ। फिर ये फेरिंग्स का रीजन अगर होगा तो यहाँ गिल स्लिट्स मौजूद होती है, जो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में रह जाती है, किसी किसी में चली जाती है। इंसान में नहीं रहती गिल्स, बाद में मछली में रहती है। और ये जो एनस का रीजन है, लास्ट पार्ट, यहाँ पोस्ट एनल टेल आ जाती है। तो ये बात हो कि बेसिक कॉर्डेटा का डायग्राम है। अब एनसीईआरटी में और एक टेबल है, ये टेबल है जिसमें अभी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस बताया गया। तो चलिए इसको पढ़ देते हैं। तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, मैंने अभी बोला था। नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है, इनमें नहीं पाए जाते। लेकिन हेमिकॉर्डेटा में ऐसा एक सिमिलर स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। अभी मैंने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS इनका। कॉर्डेटा का क्या है, डॉर्सल, होलो और सिंगल है। लेकिन अभी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा ऐसे प्रीवियस जो फाइलम्स है उनमें क्या होता है, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिस्टम। फिर फेरिंग्स के रीजन में गिल स्लिट्स होता है। तो अभी पढ़ा था पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये कॉर्डेटा में होता है। नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट है। हार्ट हमारा वेंट्रल होता है, आगे की तरफ होता है। लेकिन हार्ट जो नॉन कॉर्डेट्स में होता है वो डॉर्सल होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इफ़ प्रेजेंट,
मतलब आप समझ लीजिए सभी ऑल नॉन कॉर्डेट्स डू नॉट हैव हार्ट। सब में दिल होगा ये ज़रूरी नहीं है। पोरीफेरा वगैरह छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता ही नहीं हार्ट, लेकिन जिनमें है वो डॉर्सल होगा इनमें। पोस्ट एनल टेल इज़ प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज़ एब्सेंट। मतलब टेल हमें जनरली कॉर्डेटा में मिलती है, बाकी नॉन कॉर्डेट्स में ये नहीं मिलती। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का। तो आज हम एक लास्ट छोटा सा और एक बात कर देते कॉर्डेटा के डिविजन्स। तो फाइलम हमारा कॉर्डेटा है, तो फाइलम कॉर्डेटा, इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया। 3 सब फाइलम मतलब सब फाइलम, तो सिंगुलर सब फाइलम, प्लूरल सब फाइलम, तो 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। पहले 2 को हमने क्या कहा, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। फिर और लास्ट कैटेगरी आती है वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स जिसको हम कहते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों को हम और एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। तो इनको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा या प्रोटोकॉर्डेट्स भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े पहले के हैं और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, सिर्फ मेराइन वाटर्स मतलब समुद्री पानी में ही ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया तीनों अलग अलग सब फाइला के बारे में। अब आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इस पर हम यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जितना हमें चाहिए। इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है यह है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसके अंदर फिर हम फर्दर 2 डिविजन्स करेंगे जिसको हम एगेनेटा और गेनेथोस्टोमेटा कहेंगे। एगेनेटा जिनमें जॉ नहीं है उसमें साइक्लोस्टोमेटा आएगा। फिर गेनेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास, मछली जिसमें आती है पीसिस, और टेट्रापोडा जिसमें 4 क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिल, एप्स और मैमल्स। तो 4 क्लास इनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कर पाते हैं या नहीं, या 2 लेक्चर लग जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने अच्छा खासा टॉपिक कवर किया। शुरुआत हमने की थी एकाइनोडर्मेटा से, इनके बारे में पढ़ा, फिर डायग्राम्स देखे, फिर हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा जो छोटा सा सब फाइलम पहले था कॉर्डेटा में, अभी एक नया फाइलम बना दिया गया है जिसको, तो इसको भी डिस्कस किया, डायग्राम्स देखे। फिर हमने नॉन कॉर्डेट्स में कितने आते हैं और कॉर्डेट्स में कितने, तो ये देख लिया। फिर कॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, इनमें क्या क्या पाया जाता है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देखा। फिर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंस देखा। फिर हमने कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम के नाम जान लिया और इनको क्या कहा जाता है वो जान लिया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिब्रेट मतलब इस कॉर्डेटा को ही अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, और इसके बाद हमारा एनिमल किंगडम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आज का लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा मुझे, और वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंचती रहेगी। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।